हेलो एवरीवन, आई होप तुम लोगों ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट वाली जो कंसेप्ट वाली वीडियो है वो तुम लोगों ने अच्छे से देखी होगी, क्योंकि जब तक वो नहीं समझ में आता प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर जाएगा। अब देखो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लो। ये मास्टर प्रॉब्लम है जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट बुक की हर एक एडजस्टमेंट कवर की है। अब देखो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग एक बात जानेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या, राइट। तो इसमें एडजस्टमेंट तो मैंने बोला, ट्रायल बैलेंस की भी हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर किया है। अब ये सॉल्व करते टाइम कोई देखो, अभी तुम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस किए होंगे, कुछ भी अगर नहीं भी किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व कैसे करेगा? एक तो कोई सॉल्व करता है ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करता है, कोई एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता है। मैं बोलूंगी एक काम करते हैं, हमेशा ट्रायल बैलेंस पढ़ना अच्छा होता है। एक बार ट्रायल बैलेंस पढ़ ले, साथ ही साथ एडजस्टमेंट पढ़ ले, कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट है वो अगर एक बार समझ जाता है तो ट्रायल बैलेंस या और तुम्हारी जो बैलेंस शीट है वो फास्ट टैली हो जाएगी। अब देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस से। प्रॉब्लम ठीक से पढ़ते हैं, बट तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम क्या है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है जहाँ पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। वो पीडीएफ तुम लोग एक बार डाउनलोड करो, उसमें तुम लोगों का एक प्रॉब्लम भी है और साथ ही साथ सोल्यूशन भी दिया है। वो एक बार तुम लोग डाउनलोड करो, फिर हम लोग ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने पूरी पीडीएफ डाउनलोड की होगी और तुम्हारे हाथ में इसी टाइप की एक पीडीएफ रहेगी। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। राम एंड श्याम है जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वल रेशियो में। ट्रायल बैलेंस तुम लोगों को दिया 31 मार्च 2020 का। अब देखो, यहाँ पे स्टॉक दिया 1 अप्रैल 2019 का, ये तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक है। अमाउंट दिया 65,000 की। बिल्स रिसीवेबल दिया है 28,000 का। वेजेस एंड सैलरी 9,000। सन्डे डेटर्स 1,32,500। बैड डेट्स 1,000। परचेस 1,48,000। मोटर कार 68,000। मशीनरी 1,14,800। ऑडिट फीस 1,200। सेल्स रिटर्न दिया है 2,000। अब ये सेल्स रिटर्न तुम लोगों को पता है सेल्स से लेस होता है, राइट। तो सेल में एक एडजस्टमेंट है जो कि तुम लोग क्रेडिट साइड में सेल फर्स्ट आइटम दिख रहा है, वहां पे तुम लोग टिक कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट आएगा, ठीक है। फिर तुम लोग को दिया है डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है यहाँ पे डेबिट साइड में, देखो डेबिट साइड में एक डिस्काउंट रहता है, क्रेडिट साइड में एक डिस्काउंट है। यहाँ पे जो डेबिट साइड में डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट अलाउड रहेगा। बिल्डिंग दी है, कैश एट बैंक दिया है, 10% इन्वेस्टमेंट दी है। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 10% दी है, मतलब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट तो बनती है, तो तुम लोग को यहाँ पे भी टिक करना है 10% इन्वेस्टमेंट के आगे। फिर एडवर्टाइजमेंट दी है पेड फॉर 9 मंथ्स। अब एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स मतलब यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट है। देखो, हमेशा समझ लो, ट्रायल बैलेंस पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के कभी कभी इफेक्ट्स भी एडजस्टमेंट में जाते हैं। हमेशा ऐसे जरूरी नहीं है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एडजस्टमेंट है वही फाइनल एडजस्टमेंट है। कभी कभी ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, मतलब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। तो तुम लोग एक काम करना है, एडवर्टाइजमेंट एक टिक कर दो। फिर रॉयल्टीज है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, रेंट रेट्स, लोडिंग चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कन्वेयंस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सैलरी वेजेस, फिक्स डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। फिर ड्राइंग से दिया है तुम लोग को राम एंड श्याम का, इंश्योरेंस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट है, देखो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, और उन्होंने परचेस किया 1 अक्टूबर 2018 को, मतलब यहाँ पे फिर से एक एडजस्टमेंट है, ठीक कर दो। मोटिव पावर दिया है। फिर दिया है नेक्स्ट पेज पे वेयर हाउस रेंट, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, वर्क्स मैनेजर सैलरी, ट्रेड एक्सपेंस, पेटेंट्स, फर्नीचर, स्टॉक ऑन पोस्टल स्टैम्प और 8% डिवेंचर। परचेस ऑन 1 अक्टूबर, यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट है, टिक कर दो। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड देखो एक बार। सेल्स को हमने ऑलरेडी टिक कर दिया, राइट। फिर रिटर्न से, मतलब ये जो रिटर्न है क्रेडिट साइड वाला रिटर्न, ये परचेज रिटर्न रहेगा, राइट। तो परचेज रिटर्न मतलब परचेस में से लेस हो जाएगा। परचेज जो हम लोगों ने पढ़ा था बैड डेट्स के जस्ट नीचे, वहां पे टिक कर दो क्योंकि एडजस्टमेंट तो बनेगी। रिटर्न दिया है, राइट। कमीशन रिसीव्ड दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया है, सन्डे रिसीट दिया है, रेंट रिसीव्ड। फिर तुम लोगों को कैपिटल दिया है राम एंड श्याम का, क्रेडिटर्स दिया आरडीडी। अब देखो यहाँ पे जो आरडीडी है क्रेडिट साइड में आरडीडी, ठीक है। मतलब जो ट्रायल बैलेंस, हमेशा समझो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो आरडीडी दिया जाता है वो हमेशा ओल्ड आरडीडी होता है, और ये ओल्ड आरडीडी हम लोगों को हमेशा लेस करना पड़ता है बैड डेट से, जो कि बैड डेट तुम लोगों को डेबिट साइड में दिख रहा है। देखो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में परचेस के जस्ट ऊपर एक बैड डेट तुम लोगों को दिख रहा है। अमाउंट है तुम लोगों की 1000, उसमें से ये जो आरडीडी जो पार्ट है वो लेस हो जाएगा, तो मतलब बैड डेट्स में एक एडजस्टमेंट बन रही है। बैड डेट्स को टिक कर दो। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिख रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेएबल है और पार्टनर्स का लोन दिया है। ये तुम्हारा पूरा
ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट भी देख लिए। अब एडजस्टमेंट एक बार पढ़ते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹88,000 कॉस्ट प्राइस है और 90,000 की मार्केट प्राइस है, ठीक है। एडजस्टमेंट का पार्ट है, टिक कहीं पे करना जरूरी नहीं है। डेप्रिसिएशन दिया है तुम लोग बिल्डिंग एंड मशीनरी का, मतलब यहाँ पे बिल्डिंग तुम लोग को डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पता है, क्या करते हैं हम लोग, बिल्डिंग एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, मतलब एडजस्टमेंट बन रही है, टिक तो आएगी। बिल्डिंग और मशीनरी को एक बार टिक कर दो, जो मशीनरी तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिख रही है वहां पे एक टिक कर दो, जो बिल्डिंग तुम लोगों को दिख रही है वहां पे एक बार टिक कर दो। फिर आगे देखो, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल। अब ये क्या है वो हम लोग एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर समझ जाएगा तुम लोगों को, बट पहले समझ लो इसके दो इफेक्ट जाएंगे हमेशा। एक इफेक्ट जाएगा बिल्स रिसीवेबल को और सेकंड इफेक्ट जाएगा डेटर्स को। टिक करना है तुम लोगों को बिल्स रिसीवेबल को भी और डेटर्स को भी, दोनों को टिक करना है, एक बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। फिर आगे तुम लोगों को दिया है गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय राम फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ है, राम ने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स निकाले बिजनेस से, मतलब ये कैपिटल का इफेक्ट है और एक तुम्हारा ट्रेडिंग का इफेक्ट है। टिक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रॉब्लम के साथ समझ लेंगे। फिर राइट ऑफ करना है तुम्हारा, राइट ऑफ करना है बैड डेट्स 1800। देखो यहाँ पे बैड डेट्स की एक एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स की ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट हम लोगों ने देख ली ट्रायल बैलेंस में, और एक एडजस्टमेंट बन रही है। देखो 1800 राइट ऑफ करना है, मतलब यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट बन रही है। एक काम करना है तुम लोगों को और एक टिक करना है, बैड डेट्स का ऑलरेडी एक टिक और एक टिक यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ वो लोग बोल रहे हैं एंड मेंटेन आरडीडी 5%, मतलब 5% का आरडीडी भी दिया है। यहाँ पे देखो क्या करना है तुम लोगों को, बैड डेट्स के साथ साथ और एक एडजस्टमेंट बन रही है, मतलब बैड डेट्स को 3 इफेक्ट जा रहा है, बैड डेट्स को 3 इफेक्ट जा रहा है, और तुम लोगों को बैड डेट्स और आरडीडी दिया है, मतलब डेटर्स के इफेक्ट जा रहा है। मतलब क्या होगा, डेटर्स को 2 एडजस्टमेंट बनेगी, जो डेटर्स है तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस में दिए हुए वो डेटर को तुम लोग क्या करो 2 टिक कर दो, क्योंकि एक बैड डेट्स का इफेक्ट जाएगा, आरडीडी का इफेक्ट जाएगा। फिर आगे दिया तुम लोगों को गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर सोल्ड बट नॉट नो एंट्री वॉज मेड, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम देखेंगे, इसका इफेक्ट जाएगा बट एडजस्टमेंट टिक करने के लिए नहीं है। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी है, ऑडिट फी में ऐड हो जाएगी आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, हम लोगों ने देखा था 11th स्टैंडर्ड में, तो ऑडिट फी जो दी है तुम लोगों को वहां पे टिक कर दो, एडिशनल पॉइंट आएगा यहाँ पे। फिर आगे तुम लोगों को दिया है सैलरी पेड इन एडवांस, फिर से सैलरी में से लेस होने वाला है, सैलरी से लेस होगा मतलब सैलरी को एडजस्टमेंट बन रही है, जो सैलरी ट्रायल बैलेंस में दी है उसको टिक कर दो। फिर आगे गुड्स ऑफ ₹7,000 पर्सन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज मेड, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एक ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट जाएगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट और P&L का इफेक्ट जो है वो तुम लोगों को एडजस्टमेंट के लिए मतलब टिक करने के लिए नहीं है। आगे देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, ये जो एफडी है स्टिल रिसीवेबल। तुम लोगों ने देखो ट्रायल बैलेंस में जो पढ़ा था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में वहां पे ऑलरेडी मैंने रिसीव किया है एफडी और ये रिसीवेबल है, मतलब एक एडिशनल एडजस्टमेंट यहाँ पे बन रही है। सिंपल एक काम करना है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी को टिक करना है, और जो एफडी तुम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में देखा है उसको भी एक बार टिक करो, ठीक है। फिर आगे देखो गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000, ठीक है। ये इफेक्ट तुम लोगों को प्रॉब्लम के साथ समझ जाएगा, टिक करने की जरूरत नहीं है। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 एंड श्याम इज अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹3%, अगेन नो टिक क्योंकि प्रॉब्लम के साथ समझ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू प्रोवाइड 9%, पार्टनर्स कैपिटल को इंटरेस्ट दिया, हम लोग कैपिटल अकाउंट वैसे भी सेपरेट बनाते हैं, यहाँ पे टिक करने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून, यस यहाँ पे टिक करने की जरूरत है, क्योंकि इंश्योरेंस तुम लोग को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिख रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी पूरा इंश्योरेंस उन्होंने दिया है पूरे साल का। अब यहाँ पे उन्होंने 30 जून तक बोला है, मतलब इंश्योरेंस के एक एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस जहाँ पे दिख रहा है ट्रायल बैलेंस पे उस पर टिक कर दो, ठीक है। ड्रॉइंग्स के नीचे दिख रहा है देखो, वहां पे टिक कर दो। फिर आगे दिया है गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, सॉल्यूशन का समझ जाएगा। ओके आगे वैल्यूड, ओके यस इंपॉर्टेंट है, वैल्यूड लीज होल्ड प्रीमाइस ऑफ 31 मार्च 2020 को एक प्रीमाइस है लीज होल्ड जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है, और हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस जब पढ़ा था वहां पे लीज होल्ड प्रीमाइस ऑलरेडी पढ़ा था देखो, तो उस लीज होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू उन्होंने दी थी 1,10,000 और अब ये वैल्यू बन रही है 1 लाख की। तो अब ये जो वैल्यू चेंज हो रही है इसमें इफेक्ट जाने वाला है। तुम लोगों को सिंपल एक काम करना है, जो लीज होल्ड प्रीमाइसेस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिख रहा है उसको टिक करना है, ठीक है। टिक कर दो एक बार। आगे देखो
मोटिव पावर दिया है, इंक्लूड ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ ऑन पावर मीटर, ठीक है। मोटिव पावर ₹500 तुम लोगों को डेबिट साइड के ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मोटिव पावर हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब यहाँ पे मोटिव पावर को एक एडजस्टमेंट बन रही है, टिक कर दो मोटिव पावर का। आगे 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, यस पेटेंट्स 1/8 मतलब रिटर्न ऑफ किए, पेटेंट्स को एक एडजस्टमेंट बनेगी, पेटेंट्स को टिक कर दो। फर्नीचर के ऊपर दिया, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। फर्नीचर को एक ओके उन्होंने क्या दिया देखो, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, डेप्रिसिएशन 5% था। अब ये क्या है, वर्किंग नोट समझ जाएगी तुम लोगों को, बट सबसे पहले समझो फर्नीचर का एडजस्टमेंट बन रही है, फर्नीचर को टिक कर दो, सिंपल। पैटर्न्स के नीचे फर्नीचर है उसको टिक कर दो, फोर थर्ड लास्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब ये है तुम्हारा ट्रायल बैलेंस, देखो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पढ़ने के बाद एडजस्टमेंट क्यों पढ़नी है और एडजस्टमेंट पढ़ने में टिक क्यों करना, क्योंकि मैं जब पूरा प्रॉब्लम जब सॉल्व करती हूँ कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी इफेक्ट बचा रहे, क्योंकि अगर एक भी इफेक्ट यहाँ पे मेरा रह जाता है तो मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होती। इसलिए समझ लो हमेशा जब तुम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ते हो साथ ही साथ एडजस्टमेंट और हाथ में पेंसिल लेनी है। इवन तुम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो एग्जाम हॉल में बैठ के, तब भी तुम लोग को पेंसिल हाथ में लेके बस सिंपल टिक करते जाना है। फिर से बोलती हूँ क्यों टिक करना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट टैली होने के पहले तुम लोगों को समझ में आना चाहिए हर एक इफेक्ट मेरा गया है या नहीं गया है। अब देखो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये तुम्हें सॉल्यूशन दिया है, बट ये सॉल्यूशन और साथ ही साथ तुम लोग एक पीडीएफ जो मैंने पहले बोला तुम लोगों को, वो सॉल्यूशन भी तुम लोग हाथ में रखो और साथ ही साथ मेरे साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व भी करो। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को समझने के लिए प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस एक बार जूम करके देखो बहुत आराम से समझ जाएगा, बट तुम्हारे साथ हाथ में ये पीडीएफ भी होनी जरूरी है जो तुम लोगों को ईजी रहेगी। अब देखो यहाँ पे क्या कह दिया, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, राइट, हम लोगों ने पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 65,000। फिर दिया है बिल्स रिसीवेबल, कहाँ पे जाता है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है। बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे जाता है, तुम्हारे बैलेंस शीट में जाता है। बिल्स रिसीवेबल देखो यहाँ पे 28,000 का। फिर वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग के डेबिट में जाती है। देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर मुझे क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी दिया तो ट्रेडिंग के डेबिट में, अगर मुझे क्वेश्चन में सैलरी एंड वेजेस दिया तो P&L के डेबिट में, अगर वेजेस पहले आता है तो ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर आगे दिया है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स तुम्हारे बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। फिर दिया है बैड डेट्स, बैड डेट्स तुम्हारा देखो यहाँ पे एक समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पे ये P&L है, ये P&L यहाँ तक चल रहा है, ठीक है, ये P&L यहाँ तक चल रहा है, ये पूरा ट्रेडिंग P&L है जो यहाँ तक तुम्हारा चलेगा। फिर उसके आगे पार्टनर्स कैपिटल कंटिन्यू हो रहा है, फिर यहाँ पे बैलेंस शीट है, ठीक है। अब देखो बैड डेट्स कहाँ पे जाता है, P&L के डेबिट में, यहाँ पे मैंने बैड डेट्स लिखा है ऑलरेडी P&L के डेबिट में। फिर है परचेसेस, परचेस कहाँ पे जाते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी 148,000। फिर मोटर कार कहाँ पे जाती है, बैलेंस शीट के असेट साइड में, देखो यहाँ पे मोटर कार बैलेंस शीट असेट साइड। फिर दिया है मशीनरी जो जाती है बैलेंस शीट के असेट साइड में। फिर है ऑडिट फीस जो जाती है P&L के डेबिट साइड में, देखो यहाँ पे ऑडिट फीस 1,200। फिर है सेल्स रिटर्न जो हम लोगों ने देखा था, सेल्स रिटर्न मतलब सेल में से लेस हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल में से लेस कर दिया, सेल्स रिटर्न 2,000। फिर दिया है डिस्काउंट, जो डिस्काउंट P&L ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाता है उसका इफेक्ट P&L के डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड करके यहाँ पे तुम्हारा इफेक्ट आएगा, देखो यहाँ पे डिस्काउंट गिवन बोलो अलाउड बोलो, ठीक है 2,300। फिर है तुम्हारी बिल्डिंग, बिल्डिंग जाती है बैलेंस शीट के असेट साइड में, अमाउंट दी है तुम लोगों को 75,000 यहाँ पे है। कैश एट बैंक हमेशा बैलेंस शीट के असेट साइड में जाती है, सबसे नीचे वाला आइटम यहाँ पे जाएगा कैश एट बैंक, ठीक है 12,000। 10% इन्वेस्टमेंट है, असेट साइड में जाती है, 10% इन्वेस्टमेंट 20,000, देखो यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट तुम लोगों को दिया है, पेड फॉर 9 मंथ्स दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी टिक करके रखा है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाती है, P&L के डेबिट साइड में, सिंपल, तो यहाँ पे हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट कर दी P&L के डेबिट में, ठीक है। आगे देखो रॉयल्टीज, रॉयल्टीज कहाँ पे जाती है, ट्रेडिंग के डेबिट में, यहाँ पे रॉयल्टीज सिंपल है ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में 2,000। उसके बाद फ्रेट, फ्रेट भी कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, अमाउंट दिए 1,000। आगे डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस मतलब वो भी जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, अमाउंट है 5,000। कस्टम ड्यूटी भी जाती है तुम्हारी ट्रेडिंग के डेबिट में, अमाउंट दिए 2,000। इंपोर्ट ड्यूटी दिया तुम लोगों को, अच्छा सॉरी फैक्ट्री एक्सपेंस तुम लोगों को दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, फैक्ट्री एक्सपेंस यहाँ पे लिखा देखो 7,500। फिर तुम लोग को दिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमेशा P&L के डेबिट में
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी देखो यहाँ पे लिखी है 10,500। फिर है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 11,500 कहाँ हो जाता है P&L के डेबिट में, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। फिर है टेलीफोन एक्सपेंस 4,500 P&L के डेबिट में 4,500। फिर आगे दिया है रेंट एंड रेट्स P&L के डेबिट में, रेंट एंड रेट्स 6,200। फिर है लोडिंग चार्जेस जो जाते हैं तुम्हारे P&L के डेबिट में, अमाउंट दिए 7,800 P&L के डेबिट में। आगे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस दिए है 2,300 P&L के डेबिट में, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस यहाँ पे। फिर आगे कन्वेंस, कन्वेंस कहाँ पे जाता है P&L के डेबिट में, कन्वेंस 2,300। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जाते हैं तुम्हारे P&L के डेबिट में 5,000, सॉरी एक्सपोर्ट ड्यूटी की अमाउंट दिया 4,800, यस यहाँ पे 4,800, ठीक है। आगे इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगी, इंपोर्ट ड्यूटी अमाउंट कितनी है 5,200, ठीक है यहाँ पे लिख दी ट्रेडिंग के डेबिट में 5,200। अब यहाँ पे देखो सैलरीज एंड वेजेस, जो मैंने पहले बोला था अगर वेजेस एंड सैलरी दिया तो ट्रेडिंग के डेबिट में, अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया तो P&L के डेबिट में। ये तुम्हारा सैलरीज एंड वेजेस कहाँ पे जाएगा P&L के डेबिट में 43,500। फिर आगे दिया है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट को हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखी थी ट्रायल, जब हम लोगों ने एडजस्टमेंट पढ़ी थी। फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे जाता है बैलेंस शीट के असेट साइड में, फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे देखो फिक्स डिपॉजिट 1,28,000 फिक्स डिपॉजिट है बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। फिर दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अगेन बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख। फिर दिया है ड्राइंग्स, अब यहाँ पे देखो ड्राइंग्स मतलब कैपिटल का इफेक्ट है, तुम लोगों को पता है ना ड्राइंग्स क्या रहता है, जब मैं मेरे बिजनेस में से कुछ पैसे निकालती हूँ वो ड्राइंग्स है, मतलब वो कैपिटल का इफेक्ट जाएगा। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पे पॉज करो ये वीडियो और सबसे पहले कंसेप्ट देख लो। जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आता ये प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जाएगा, बेटर एक बार कंसेप्ट समझ लो। देखो ड्राइंग्स जो दिए तुम लोगों को वो कैपिटल में से लेस होने वाला है, कैपिटल से लेस होता है मतलब क्या होगा, मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है, ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट बनाया कैपिटल से लेस होता है मतलब इफेक्ट क्या जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, राइट। हम लोगों ने देखा था, मैं बोल रही हूँ फिर से कंसेप्ट देखो एक बार, यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स मतलब यहाँ पे मेरा इफेक्ट जाएगा राम एंड श्याम, कितना दिया ड्राइंग्स, राम को बोला है 48,000 और श्याम को बोला 37,000, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, राइट। यहाँ पे मैंने 2 बाय नहीं लिखा बट तुम लोग को लिखना है, यहाँ पे तुम लोग को पता है प्लस नहीं है जगह नहीं है इसलिए 2 बाय नहीं लिखा, बट तुम लोग को लिखना जरूरी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ड्राइंग्स। फिर आगे उन्होंने बोला है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ पे जाता है P&L के डेबिट साइड में, इंश्योरेंस कहाँ पे जाएगा तुम्हारा P&L के डेबिट साइड में, यहाँ पे इंश्योरेंस दिया देखो P&L के डेबिट साइड में 7,500 का। फिर आगे दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ पे जाती है, प्रॉपर्टी असेट है, असेट मतलब बैलेंस शीट, असेट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे 41,000। फिर तुम लोगों को दिया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड एडजस्टमेंट है, गवर्नमेंट बॉन्ड है असेट है, इन्वेस्टमेंट रहेगी मेरी, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड में असेट साइड में लिख दूंगी, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड असेट साइड में 40,000 असेट है, इन्वेस्टमेंट है। अब देखो वहां पे तुम लोगों को दिया है लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस मतलब तुम्हारा बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ऑलरेडी लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, तुम लोगों ने भी लिखा होगा। अब देखो आगे वर्क्स मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगी, वर्क्स मैनेजर सैलरी 2,300 ट्रेडिंग के डेबिट में। फिर आगे दिया है ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में 850। फिर आगे है पेटेंट्स, पेटेंट्स इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट मतलब असेट ये बैलेंस शीट के असेट साइड में तुम लोगों को दिखेगी पेटेंट्स 2,000। फिर आगे फर्नीचर फिक्स असेट है, फिक्स असेट मतलब असेट साइड में दिखेगी 13,000। स्टॉक ऑन पोस्टल स्टैम्प, स्टॉक है, स्टॉक तुम लोगों को पता है स्टॉक मतलब इन्वेंटरी कहाँ पे चलती है हमेशा बैलेंस शीट के असेट साइड में, तो हम लोगों ने यहाँ पे 500 की स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प 500 रुपीज बैलेंस शीट के असेट साइड में। फिर 8% डिबेंचर है, डिबेंचर मतलब असेट साइड में जाएगा तुम्हारा 8% का डिबेंचर 8,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, क्या दिया है वहाँ पे सेल्स, सेल्स कहाँ पे जाते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, सॉरी ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल्स 4,58,300। रिटर्न दिया है, रिटर्न परचेस में से लेस हो जाएगा, लेस कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे परचेस रिटर्न 5,000 रुपीज। फिर आगे है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड मतलब तुम्हारा इनकम है P&L के क्रेडिट साइड में आएगा, कमीशन रिसीव्ड 12,000।
इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन इनकम है तो आएगा P&L के क्रेडिट साइड में। सन्डे रिसीट अगेन यहाँ पे सन्डे रिसीट मतलब तुम्हारा P&L के क्रेडिट साइड में जाएगा, इनकम है इसलिए 59,000। फिर रेंट रिसीव्ड दिया है तुम लोगों को 48,000, ठीक है, इनकम है। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, मतलब कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने जो बनाया था यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस है 2,25,000 राम का दिया है और शाम का दिया है 3,15,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे दे रहे हैं हम लोगों ने क्रेडिटर्स मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यहाँ पे 79,000 के क्रेडिटर्स। फिर आगे दिया है हम लोगों ने आरडीडी मैंने पहले ही बोला था, आरडीडी मतलब जो अगर तुम लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आरडीडी देते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, बैड डेट्स में से लेस हो जाता है। बैड डेट्स मैंने ऑलरेडी लिखे यहाँ पे 1000, इसमें से सिंपल तुम लोग को आरडीडी लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे ओल्ड आरडीडी करके लेस किया, देखो तुम लोगों को ऐसे ही करना है, 2500 लेस करना है। फिर आगे वो लोग बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ पे समझो अगर तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस में जो भी इफेक्ट जाता है वो ओनली वन इफेक्ट होता है, अगर एडजस्टमेंट में कोई इफेक्ट है तो वो 2 इफेक्ट रहते हैं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिख रहा है वो मुझे पता है आउटस्टैंडिंग है, बट ये ट्रायल बैलेंस है इसलिए यहाँ पे एक ही इफेक्ट जाएगा, और वो इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियस बात है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, वेजेस में ऐड नहीं होगा, ये सिंपल तुम्हारा आउटस्टैंडिंग वेजेस करके लायबिलिटी साइड में दिखेगा, ठीक है। फिर आगे उन लोगों ने दिया है अच्छा आउटस्टैंडिंग वेजेस 1000, ओके। आगे बोल रहे हैं डिस्काउंट मैंने पहले ही बोला डिस्काउंट क्रेडिट साइड में मतलब P&L के क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम है तुम्हारा तो डिस्काउंट रिसीव करके यहाँ पे आएगा 5,000 रुपीज। आगे दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, इनकम है मेरा, इनकम मतलब P&L के क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन एफडी 1000 एडजस्टमेंट है, हम लोगों ने टिक की ऑलरेडी। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट 89,000। फिर बिल्स पेबल तुम्हारा 27,300 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और लास्ट दिया है पार्टनर्स लोन, बट पार्टनर्स लोन मतलब शाम का लोन है, अगर शाम ने लोन दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा या फिर कहाँ पे जाएगा, ये ऑब्वियस बात है, तुम्हारा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा लायबिलिटी में, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि लोन लिया है मतलब बैलेंस शीट में इफेक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इफेक्ट जाएगा। अब देखो हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में देखो अभी एक एडजस्टमेंट ठीक से समझ लो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। अब देखो यहाँ पे हमेशा क्लोजिंग स्टॉक अगर 2 वैल्यू तुम लोगों को दी है तो उसमें से विच एवर इज लोअर वैल्यू तुम लोगों को करनी है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। अब यहाँ से लेस वैल्यू मतलब लोअर वैल्यू कौन सी है, 88,000, तो मेरा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट जाएगा वो 88,000 का जाएगा, 19,000 का नहीं, क्योंकि विच एवर इज लोअर वैल्यू मुझे देखनी है। यहाँ पे देखो 88,000 क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आ रहा है। फिर आगे दिया है डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन दिया है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हम लोग 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है, कहाँ पे जाता है डेप्रिसिएशन मतलब लेस हो जाएगा। अच्छा कितना दिया है, बिल्डिंग का 5%, बिल्डिंग का 5% कैलकुलेट करो तुम लोग, आ जाएगा 3,750, कैलकुलेट करो 3,750, यहाँ पे मैंने लेस किया, और मशीनरी का 3% 3,444 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आने के बाद जो 2 इफेक्ट है वो 2 इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, सेकंड इफेक्ट तुम्हारा जाएगा P&L के डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 3,750 एंड 3,444, ठीक है। फिर से एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट मैंने कहाँ पे दिया, असेट साइड में, मैंने फिक्स असेट में से लेस किया और P&L के डेबिट साइड में लिख दिया। फिर आगे बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर बिल ऑफ ₹3,000, यहाँ पे समझो बिल्स रिसीवेबल मेरा जो कि डिसऑनर हो गया मतलब सामने वाले ने जो बिल्स मुझे दिया था उसके पैसे मुझे आया नहीं। अब पैसे नहीं आया मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी जो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल 28,000 था, इसमें से 3,000 रुपये ऐसे है जो सामने वाले ने मुझे दिए नहीं, मतलब जिस डेट में देने थे बिल्स रिसीवेबल, तुम लोगों को पता है बिल्स रिसीवेबल क्या है, तो अगर बिल्स रिसीवेबल के पैसे सामने वाला बंदा मुझे नहीं देता तो ऑब्वियस बात है मुझे वो उतने पैसे कम करने पड़ेंगे, कम करने मतलब लेस करने, मैंने यहाँ पे लेस कर दिया 3,000, एक इफेक्ट आया। अब सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, देखो सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं देगा, उसने मुझे अभी नहीं दिए, मैंने डेट बोली थी बिल ऑफ एक्सचेंज तुम लोगों को पता है, उसमें से बिल्स रिसीवेबल के पैसे फॉर एग्जांपल मुझे उसने देने थे 2 महीने के बाद, 2 महीने होने के बाद उसने वो पैसे मुझे नहीं दिए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे नहीं देगा,
वो कभी ना कभी मुझे देने वाले हैं। मतलब मेरे डेटर्स तो है, क्रेडिट सेल तो हुआ ही है ऑलरेडी, तो अगर मेरा सेल हुआ है, मुझे पैसे आने ही वाले हैं, तो मेरे डेटर्स बढ़ेंगे, डेटर्स बढ़ेंगे मतलब एडिशन करना है, सिंपल। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल में से लेस क्यों होगा, क्योंकि डिसऑनर हुआ है और सेकंड इफेक्ट तुम्हारे डेटर में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो डिसऑनर बिल 3000 सिंपल यहाँ पे ऐड करना है। अब देखो आगे, गुड्स वर्थ ₹1000 फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ रही हूँ मैं। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय राम फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या हुआ है, 1000 का बिल गुड्स है जो कि राम मतलब मेरा पार्टनर, उसने लिया है। किसके लिए लिया, पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग्स आ गए यहाँ पे। तो पर्सनल यूज के अगर उसने लिया तो उसके दो इफेक्ट क्या जाएंगे, एक तो सबसे पहले बिजनेस में से गया, तो बिजनेस में से गया मतलब बिजनेस में से मुझे लेस करना पड़ेगा, क्या करना है, टेकन ओवर बाय राम। कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसे गए ना, जो गुड्स है वो गए मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्योंकि सेल हुआ तो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में। मेरा जो परचेस है, स्टॉक है, वो अगर ट्रेडिंग के डेबिट में दिखता है, उसमें से मैंने कुछ गुड्स निकाले, तो ऑब्वियस बात है वो कहाँ पे जाएंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट में जाएंगे। तो यहाँ पे एक इफेक्ट जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो राम ने पैसे लिए, किसने लिया, राम ने लिए, राम ने गुड्स लिए, तो राम ने लिए मतलब राम के इसमें इफेक्ट जाएगा, राम के कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट जाएगा। राम ने लिए मतलब कहाँ पे जाएगा, पर्सनल यूज करके। ड्रॉइंग्स कहाँ पे जाता है, ड्रॉइंग्स अगर मेरा डेबिट साइड में जाता है, कैपिटल के डेबिट में, तो पर्सनल यूज मतलब वही होगा 1000 रुपीज। 1000 कहाँ पे आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। और राम के इसमें लिखना है, शाम के इसमें लिखना, क्योंकि राम ने पैसे लिया। आगे कह दिया राइट ऑफ ₹1800 एज बैड डेट्स। यस, बैड डेट्स है, बैड डेट्स मैंने राइट ऑफ किए कितने, 1800। अब समझो यहाँ पे मैंने बैड डेट्स ऑलरेडी लिखे, ये इंपॉर्टेंट है। बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में 1000 दिया और बैड डेट्स बढ़ गए, मतलब एडिशनल बैड डेट्स आ गए, न्यू बैड डेट्स आ गए। अगर ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट्स है, न्यू बैड डेट्स अगर मेरे बढ़ जाते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, बैड डेट्स में और एडिशनल बढ़ गया, मतलब ऐड करना है, सिंपल। मैंने 1800 यहाँ पे ऐड कर दिया, बट मुझे पता है सेकंड इफेक्ट भी देना जरूरी है। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैड डेट्स मतलब डेटर्स, डेटर्स में से लेस हो जाएगा। सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, मतलब क्या हुआ, डेटर्स में से लेस हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे बैड डेट्स का एक इफेक्ट एडिशन और दूसरा इफेक्ट डेटर्स में से लेस हो जाएगा। जो डेटर्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे तो इसमें से ये लेस हो जाएगा 1800। और आगे उन्होंने दिया है मेंटेन आरडीडी 5%। अब आरडीडी ऑलरेडी ओल्ड आरडीडी देखा हम लोगों ने, अभी एडिशनल न्यू आरडीडी आ गया। एडिशनल न्यू आरडीडी ठीक है, प्रोविजन ही है, प्रोविजन मतलब मुझे सामने वाले से पैसे नहीं आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। क्या बोला उन्होंने, आरडीडी 5% मतलब सामने वाले से पैसे नहीं आ सकते ऐसा लग रहा है, प्रोविजन की है, बट ठीक है, नहीं आएंगे मतलब मेरा आरडीडी तो आ रहा है, आरडीडी मतलब बैड डेट्स तो बढ़ने के चांसेस है, तो चांसेस है मतलब एडिशन कर दो आरडीडी। अब देखो यहाँ पे ये समझो थोड़ा सा, 5% है, मैं थोड़ा यहाँ पे यहाँ पे समझ लो पहले। यहाँ पे देखो तुम्हारा डेटर्स है, डेटर्स कितना है 1,32,500, इसमें मैंने ये जो डिसऑनर बिल था 3000 का वो ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग डेटर्स साइड में रखो, आरडीडी वाला पॉइंट यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके रखती हूँ, साइड में रखो ये वाला पॉइंट, क्योंकि तुम लोग एक इफेक्ट भी समझना है मुझे, उसके बाद ये समझ लो, ठीक है। आगे समझो, गुड्स दिया है 6000 का, वेर सोल्ड बट नॉट नो एंट्री वॉज मेड, मतलब क्या हुआ है, गुड्स का 6000 का मैंने सेल कर दिया बट एंट्री नहीं की, ठीक है ना, एंट्री नहीं की, अभी बताओ, अभी एंट्री करनी मतलब क्या करना है, 6000 ऐड करना, सिंपल ना। अभी तक एंट्री नहीं की, अभी कर दी है। अभी मैंने क्या किया, सेल था मेरा ऑलरेडी 458,300 का, मैंने और सेल किया है जिसकी मैंने एंट्री नहीं की है, अब एंट्री करनी है मतलब सेल बढ़ाना है, कितने का बढ़ाना है, 6000 का। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, ऐसा कुछ बोला है क्या, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया कैश सेल है या फिर क्रेडिट सेल है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया तो समझ लेना ये क्रेडिट सेल है। अगर कैश परचेस या क्रेडिट परचेस नहीं दिया तो समझ लेना क्रेडिट परचेस है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, मतलब ये ना क्रेडिट सेल रहेगा। क्रेडिट सेल मतलब डेटर्स, डेटर्स बढ़ने चाहिए, 6000 यहाँ पे मैंने बढ़ाया, इसका मतलब क्रेडिट सेल भी बढ़ गया, क्रेडिट सेल बढ़ गया मतलब मेरा सिंपल डेटर्स बढ़ गया। डेटर्स को मैंने अनरिकॉर्डेड सेल करके मुझे ऐड करना है 6000, सिंपल है। अब देखो ये था तुम्हारा अनरिकॉर्डेड सेल, इसके बाद समझ लो अब ये 5% वाली इफेक्ट क्या है। अब क्या दिया उन्होंने, 5% का आरडीडी। अब तुम लोग समझ जाएगा ये मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो मुझे उन्होंने सिंपल बोला है आरडीडी मेंटेन करना है 5% डेटर्स में से, डेटर्स में से 5% करना है, मतलब क्या, क्लोजिंग डेटर्स में से करना है, ओपनिंग कुछ बोला ही नहीं है। अगर कुछ भी नहीं बोला मतलब मुझे क्लोजिंग डेटर्स देखना है। अब क्लोजिंग डेटर्स मतलब क्या,
130 to 500 का ओपनिंग, उसमें मैंने बिल ऐड कर दिया 3000 का, उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड सेल था 6000 का, वो भी ऐड कर दिया, बैड डेट्स थे मेरे यहाँ पे लिखे 1800 मैंने लेस कर दिए। अब मेरा लास्ट इफेक्ट क्या बनता है 6985 वाला 5%। कैलकुलेट करो तुम लोग समझ जाओगे। यहाँ पे देखो एडिशन करो 130 to 500 प्लस 3000 प्लस 6000 क्या आएगा 140 और 500। उसमें से तुम लोग 1800 जो बैड डेट से वो लेस कर दो और उसमें तुम लोग 5% निकालो, कितना आता है देखो 6985, यही वैल्यू तुम लोगों को मिल जाएगी। अब ये 6985 यहाँ पे मैंने लिखा, ये मेरा आरडीडी है, ये मेरी प्रोविजन है, ये मैंने क्या किया सिंपल डेटर में ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है फिर तुम लोगों को। यहाँ पे मैंने क्या किया सिंपल, मैं फिर से एक बार बोलूंगी, यहाँ पे डेटर्स है, डेटर्स का पूरा बैलेंस तुम लोग को एक बार देखना ही पड़ेगा। अगर तुम लोग क्वेश्चन में बैड डेट्स डेटा सर कहीं पे मिलता है तो हमेशा समझ लो डेटर सब एडजस्टमेंट करो, फिर लोग तुम लोग को आना है परसेंटेज में। यहाँ पे मैंने वही किया, यहाँ पे मैंने सबकी एडिशन की, जो लेस करने वो लेस भी किया, जो क्लोजिंग डेटर्स मेरा बचा है उसमें मैंने बस 5% निकाला। ये 5% का इफेक्ट एक यहाँ पे जाएगा, लेस करना है। सेकेंड इफेक्ट मेरा बैड डेट्स में मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, मतलब ये सेकेंड इफेक्ट। अब देखो आगे बाकी एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, ऑडिट फी में मतलब आउटस्टैंडिंग ऐड ही करते हैं हम लोग, बहुत पहले से देख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, ऑडिट फीस हम लोगों ने लिखा था, उसमें बस तुम लोग को आउटस्टैंडिंग वाला ऐड करना है 2000 का, ये इफेक्ट। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 2000। अब देखो यहाँ पे आगे उन्होंने दिया है सैलरीज पेड इन एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड मतलब लेस करना है, इस साल का नहीं है ना, इस साल का नहीं है मतलब लेस कर दो। लेस कहाँ पे करेंगे सैलरीज पेड इन एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड मतलब लेस होगा, लेस कहाँ पे होगा सैलरी से एडवांस गया मतलब लेस कर दो। एक इफेक्ट सेकंड इफेक्ट असेट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में तुम लोगों को दिखती है प्रीपेड सैलरी या फिर उसका एडवांस सैलरी ऐसा दिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है तुम्हारा 10,000। फिर दिया है गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 परचेज ऑन क्रेडिट, सेम एंट्री देखो जो सेल की एंट्री ना उसी टाइप की एंट्री है, बस यहाँ पे परचेस वर्ड ऐड किया। क्या बोले उन्होंने गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 परचेस ऑन क्रेडिट, बट यहाँ पे क्रेडिट बोला स्पेसिफिकली, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नो एंट्री वाज मेड, नहीं की तो अभी कर दो, परचेस में ऐड कर दो 7,000, सिंपल ना। परचेस की एंट्री की है ऐड कर दो, क्रेडिट में किया मतलब क्रेडिटर्स ऐड हो जाएंगे। क्रेडिटर्स कहाँ पे तुम्हारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यहाँ पे मैंने अनरिकॉर्डेड परचेस ऐड कर दिया 7,000। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी मतलब इंटरेस्ट में बस मैं ऐड कर दूंगी, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी रिसीवेबल है मेरा 1200 एडिशन हो जाएगी रिसीवेबल। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा एफडी में ऐड करना है, एफडी कहाँ पे एफडी यहाँ पे 1,28,000 उसमें 1200 एफडी का इंटरेस्ट है रिसीवेबल ऐड कर दो। आगे गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट क्लेम ऑफ रुपीज 6,000, ठीक है। क्या हुआ है मेरा जो स्टॉक है उसमें आग लग गई है, 8,000 का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया फायर में, तो देखो 8,000 मेरा ट्रेडिंग में से गया है, मेरा गुड्स गया, गुड्स गया मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्योंकि मेरा गुड्स गया है, चला गया है मेरे बिजनेस में से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेडिंग में से क्रेडिट में आ जाएगा। और आगे वो लोग बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 6,000 का क्लेम दिया, क्लेम दिया मतलब असेट बन गई, असेट बन गई मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड में तुम लोग लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रुपीज 6,000। दो इफेक्ट्स आए, बट यहाँ पे और एक एडिशनल इफेक्ट क्या बनेगा, मुझे 8,000 का स्टॉक जल गया है, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी 6,000 रुपीज दे रही है, मतलब 2,000 रुपीज और भी मुझे जो चाहिए वो नहीं मिले, मतलब मेरा लॉस हुआ। 8,000 में से 6,000 गए, इंश्योरेंस कंपनी मुझे 6,000 रुपीज दी है, इसका मतलब 2,000 का लॉस हुआ। लॉस कहाँ पे दिखता है पी एंड एल के डेबिट साइड में। अगर पी एंड एल के डेबिट साइड में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगी लॉस बाय फायर। कहाँ से आया समझ में आया, 8,000 माइनस 6,000, 2,000 पी एंड एल के डेबिट में। आगे देखो क्या दिया है, यस राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ रुपीज 6,000, राम को सैलरी मिली है 6,000 की, राम को सैलरी मिली है 6,000 की, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग 6,000 की सैलरी। ये कहाँ पे मिली है, ये पार्टनर्स कैपिटल को इसको क्रेडिट साइड में जाएगी। राम को सैलरी मिली है मतलब पार्टनर्स कैपिटल में, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे बिजनेस में से गई, बिजनेस में से गई मतलब क्या पी एंड एल के डेबिट साइड में बिजनेस एक्सपेंस है, तो पी एंड एल के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे पार्टनर्स की सैलरी, सैलरी टू राम, ठीक है। आगे कमीशन दिया है किसको, कमीशन दिया है शाम को, अगर शाम को कमीशन दिया है 3% सेल में कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे
4,62,300 को 3% से कैलकुलेट करो तुम लोग। फिर क्योंकि यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, श्याम इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल। नेट सेल मतलब ये पूरा सेल का इफेक्ट, उसमें से जो बचा है वो क्या है 4,62,300, उसका 3% कमीशन किसको दिया है, शाम को दिया है। 3% कैलकुलेट करो, कमीशन दिया है, शाम को मिला है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, मिला मतलब इफेक्ट में जाएगा कमीशन ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरे बिजनेस में से पैसे गए मतलब एक्सपेंस हुआ मतलब पीएनएल के डेबिट साइड में, कमीशन टू शाम। अमाउंट तुम लोग एक बार मैच कर लो। आगे दिया उन्होंने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू प्रोवाइड एट 9%। यस, पार्टनर्स कैपिटल को इंटरेस्ट दिया है, दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे सिंपल उन्होंने बोला पार्टनर्स कैपिटल, हमेशा समझो इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे होता है। ओपनिंग कैपिटल मतलब यहाँ पे जो मेरा दिया है 2,25,000 एंड 3,15,000, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है, ट्रायल बैलेंस में दिया, उसका तुम लोगों को 9% निकालना है। ये 9% क्या हुआ है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है। तुम लोगों को 2,25,000 का इंटरेस्ट निकालो, अमाउंट आ जाएगी तुम्हारे 20,250, और 3,15,000 पे भी 9% निकाला है, अमाउंट आ जाएगी 28,350। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे जाएगा, मिला है पार्टनर्स कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे इसका 20,250 एंड 28,350 ये पार्टनर्स को मिला, मतलब बिजनेस में से गया, तो तुम लोगों को क्या करना है, इसका सेकंड इफेक्ट भी लिखना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे पीएनएल के डेबिट साइड में। ठीक है, पीएनएल के डेबिट साइड में तुम्हारा ये इफेक्ट जाएगा। आगे देखो, आगे वो लोग बोल रहे इंश्योरेंस इज, यस, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। इंश्योरेंस तुम लोगों को दिया था 7,500 का, बट उन्होंने बोला है ये जो इंटरेस्ट, ये इंश्योरेंस दिया है वो 30 जून 2019 का है, मतलब मुझे पूरा ट्रायल बैलेंस दिया 31 मार्च 2019 का, सॉरी 2020 का, यस 2020 का दिया है, और इंश्योरेंस भी पेड किया तुम लोगों को 2020 तक, मतलब 3 मंथ्स का एडिशनल तुम लोगों को इंश्योरेंस दिया है, मतलब तुम लोगों ने दिया है इंश्योरेंस, एडिशनल दिया है। अब जो एडिशनल दिया है वो मुझे लेस करना पड़ेगा, सिंपल ये, इस साल का है नहीं तो इस साल रखना ही क्यों है, अगर नहीं रखना तो लेस कर दो, सिंपल। मैं क्या करूंगी, इंश्योरेंस में से प्रीपेड वाला लेस कर दूंगी। अब ये 1,875 कहाँ से आए, तो मेरा ट्रायल बैलेंस है वो पूरे 12 महीने का है, इजंट इट। तो देखो ये 7,500 को मैं 12 मंथ से डिवाइड करूंगी और 3 मंथ्स इंटू करूंगी। क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेटर समझ लो, 7,500 डिवाइड बाय 12 इंटू 3। ठीक है, तुम लोग ये अमाउंट मिल जाएगी 1,875, ये तुम्हारा प्रीपेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस अगर मैंने यहाँ पे पीएनएल के डेबिट साइड में लिखा है, लेस किया है, सेफ एंड डिफेक्ट तुम लोग बोल सकते हो आराम से, कहाँ पे जाता है, असेट साइड में। असेट साइड में तुम लोग लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस 1,875। आगे देखो, आगे दिया है गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स है मैंने दे दिए, बिजनेस में से गए, बिजनेस में गए मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, बहुत बार बोले अभी तक मैंने। फ्री सैंपल कहाँ पे लिखेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ये जो है वो फ्री सैंपल दिए। मैं क्यों देती हूँ फ्री सैंपल, क्योंकि मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं फ्री सैंपल देती हूँ, मतलब मैं एडवर्टाइज कर रही हूँ, मेरे जो गुड्स है उसकी एडवर्टाइज हो रही है, उसकी एडवर्टाइज हो रही है, मतलब पीएनएल के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, एक्सपेंस है ना मेरा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पीएनएल के डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे जो तुम्हारा फ्री सैंपल है पीएनएल के डेबिट साइड, यस पीएनएल के डेबिट साइड में फ्री सैंपल 3,000। आगे बोल रहे वैल्यूड लीजहोल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 ऑफ ₹1 लाख। लीजहोल्ड प्रीमाइस है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, उसकी वैल्यू कितनी है 1,10,000। उसमें से वो लोग बोल रहे ये जो प्रीमाइसेस है उसकी वैल्यू 31 मार्च 2020 को 1 लाख रुपीज हो रही है, मतलब वैल्यू चेंज हो गई। अब देखो 1,10,000 है, वैल्यू 1 लाख हो गई, मतलब मेरी जो प्रीमाइसेस है वो कितने से कम हो गई, 10,000 से कम हो गई। 10,000 से कम हो गई तो मुझे लेस करना है, रिटर्न ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है 10,000, क्योंकि वो लोग बोल रहे बैलेंस शीट में जो लास्ट डे पे जो वैल्यू रहेगी वो 1 लाख रहेगी, राइट। अगर 1 लाख वैल्यू रहती है और मेरी सबसे पहली वाली वैल्यू 1,10,000 है, इसका मतलब थोड़ी जो 10,000 वाला जो प्रीमाइसेस है वो राइट ऑफ करनी है। अगर यहाँ से राइट ऑफ करनी है तो असेट में से लेस कर दो। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकंड इफेक्ट तुम्हारा जाएगा पीएनएल के डेबिट साइड में, ठीक है, राइट ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस 10,000।
अब देखो मोटिव पावर इंक्लूड ऑफ ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑन पावर मीटर, मतलब ये जो मोटिव पावर है वो उसमें ₹500 डिपॉजिट करके ऐड की है, मतलब ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं तो लेस कर दो, मोटिव पावर नहीं है ना तो लेस कर दो, मोटिव पावर यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, इसमें ₹500 डिपॉजिट ऐड हुए, जो डिपॉजिट मेरा एक्सपेंस नहीं है यहाँ से लेस होगा। डिपॉजिट कहाँ पे जाता है, असेट साइड में जाता है, तो असेट साइड में सिंपल तुम लोग लिख लो बैलेंस शीट के असेट साइड में पावर मीटर डिपॉजिट ₹500। आगे 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स है इंटेंजिबल असेट, रिटर्न ऑफ करनी है, कितने से करनी है 1/8 करनी है, तो पेटेंट जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था उसमें से 2000 डिवाइड बाय 8 करो या फिर 2000 इंटू 1/8 करो, आंसर मिलेगा 250। यहाँ से रिटर्न ऑफ करना है, यहाँ पे एक इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे P&L के डेबिट साइड में, P&L के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे पेटेंट्स, रिटर्न ऑफ पेटेंट्स ₹250। आगे ओके लास्ट एडजस्टमेंट, अच्छा एडजस्टमेंट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लास्ट एडजस्टमेंट हम लोग ट्रायल बैलेंस फिर से देखना पड़ेगा। अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है यहाँ पे समझो थोड़ा सा, 5,000 मैंने क्या किया था, मेरा फर्नीचर था, मैंने परचेस किया है 5,000 का फर्नीचर, कब किया था 1 अक्टूबर किया था, डिप्रिसिएशन 5%। मेरे पास जो फर्नीचर है वो कितना है, यहाँ पे 13,000 का फर्नीचर, इसमें से 5,000 मैंने 1 अक्टूबर को परचेस किया, मतलब इसमें से देखो 13,000 में से 5,000 अगर मैंने माइनस कर दिए तो 8,000 वाली जो फिगर है मेरी वो मैंने कब परचेस किया था, तो ऑब्वियस बात है कभी नहीं पूरा तो मतलब मेरा पहले से चल रहा है, पहले चल रहा है मतलब इसका पूरा डिप्रिसिएशन, मतलब 13,000 में से जो 8,000 है उसका पूरा डिप्रिसिएशन, 18,000 के ऊपर 5% डिप्रिसिएशन कितना आया ₹400, और जो बचा हुआ ₹5,000 है वो मैंने कब परचेस किया 1 अक्टूबर को परचेस किया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स का जो डिप्रिसिएशन है वो तुम्हारा हाफ मंथली जाएगा, मतलब 5,000 इंटू कितना 5% इंटू 6/12, मतलब कितना आया तुम्हारा 125, तो 400 प्लस 125 525 का डिप्रिसिएशन यहाँ पे जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेशन होने के बाद ये 525 डिप्रिसिएशन यहाँ पे आने के बाद सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली P&L के डेबिट साइड में जाएगा 525 इफेक्ट। ये हो गई तुम्हारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की कुछ बातें, अभी एडजस्टमेंट हो गई। अब एक बार देख लो फिर से कि ट्रायल बैलेंस में कुछ पेंडिंग है, अगर है तो एक बार वो कर लो, अगर क्योंकि तुम्हारी बैलेंस शीट नहीं टैली होगी। देखो एक बार समझ लो, हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट पेंडिंग रखे थे, उसमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट वाली, 10% इन्वेस्टमेंट कितनी है 20,000 की, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब यहाँ पे मेरा एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड मेरी इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करूंगी 20,000 पे इंटू 10% करूंगी, क्योंकि 10% इन्वेस्टमेंट, 20,000 इंटू 10% कितना है 2,000, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा ये जो इफेक्ट है वो जाएगा तुम्हारे P&L के क्रेडिट साइड में, ठीक है, P&L के क्रेडिट साइड में तुम लोग क्या लिखोगे 10% इन्वेस्टमेंट या फिर इंटरेस्ट एक्रूड सिंपल लिखा तो भी चलेगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2,000 यहाँ पे लिख दो, कैसे आया तो 20,000 पे 10%। आगे उसी के नीचे एडवर्टाइजमेंट दी उन्होंने, पेड फॉर 9 मंथ्स, देखो एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने लिखी है, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स से 4,500। अब देखो मुझे 9 मंथ्स बोला है उन्होंने ट्रायल बैलेंस में, बट मुझे पूरे साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, राइट, पूरे साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे पूरे साल का एक्सपेंस भी जानना जरूरी है। ये 9 मंथ्स कितना दिया है, 9 मंथ्स मतलब बस इस साल का 9 मंथ्स का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस दिया है, मुझे 12 महीने का चाहिए, मतलब एडिशनल 3 मंथ्स का चाहिए, जो एडिशनल 3 मंथ्स का पेंडिंग रहेगा, राइट, जो पेंडिंग रहने वाला एक्सपेंस है वो मेरा इस साल ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा वो आउटस्टैंडिंग बनेगा, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट बनेगी वो मेरी 3 मंथ्स की। कैसे निकालेंगे हम लोग 4,500, ये कितना दिया है वो 9 मंथ्स का है, तो मैं क्या करूंगी 4,500 को सिंपल डिवाइड बाय 9 मंथ्स करूंगी इंटू 3 मंथ्स करूंगी 1,500, 4,500 9 मंथ्स का, एक महीने का कितना 4,500 डिवाइड बाय 9 मंथ्स, एक महीने का 500, तो 3 मंथ्स का कितना 1,500, ये आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग 1,500। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग इसलिए लायबिलिटी में लिखूंगी आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1,500। आगे देखो अब क्या पेंडिंग है अपना, यस नीचे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है, सेम है जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया वैसे ही सेम है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है 40,000 का, बट उन्होंने कुछ बोला है, वो लोग बोल रहे हैं ब्रैकेट में परचेस ऑन 1 अक्टूबर,
1 अक्टूबर 2019 को मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस किया है, मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना पेंडिंग है, इंटरेस्ट कितना पेंडिंग है, यहाँ पे कितना दिया उन्होंने 40,000, 40,000 पे अगर मैं 10% निकालती हूँ तो 4,000 का इंटरेस्ट पेंडिंग है। बट मैंने परचेस कब किया, मैंने परचेस किया था 1 अक्टूबर को, मतलब अभी 6 महीने पहले परचेस किया था, तो 6 महीने के लिए परचेस किया था, इंटरेस्ट भी 6 मंथ्स का ही पेंडिंग रहेगा। ठीक है, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मतलब क्या, 4,000 जो वैल्यू आई है उसको इंटू 6/12, मतलब कितना इंटरेस्ट आना पेंडिंग है मुझे, 2,000 का इंटरेस्ट आना पेंडिंग है। यहाँ पे मैं करूंगी बस सिंपल 2,000, यहाँ पे जो आना पेंडिंग है ये 2,000, और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, सेम जैसे इन्वेस्टमेंट का था वैसे ही इफेक्ट जाएगा। बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हुआ था कि मैंने वो 6 मंथ के लिए परचेस किया था। आगे देखो, अच्छा आगे देखो, वो लोग बोल रहे एक ही एडजस्टमेंट पेंडिंग है अपनी 8% डिबेंचर वाली, जो मैंने परचेस किया है 1 अक्टूबर को, सेम अगेंस्ट सेम, कुछ भी नहीं है, सिंपल 8% डिबेंचर 8,000, उसको मैंने परचेस किया था 1 अक्टूबर, मतलब तुम लोग अभी कर सकते हो आराम से फास्ट। देखो 8,000 है, 8,000 मैंने इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि मैंने परचेस किया था 1 अक्टूबर को। 320 इफेक्ट आएगा, कहाँ पे जाएगा 320, इसमें ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा तुम्हारे P&L के क्रेडिट साइड में। अब देखो एक बार देख लो क्रेडिट साइड में कुछ पेंडिंग है क्या। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में सबसे लास्ट में उन्होंने बोला है पार्टनर्स लोन। अब देखो पार्टनर्स लोन मुझे दिया है 6,150 का, पार्टनर्स लोन कितना दिया है 6,150 का, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट कुछ बोला नहीं है। अगर तुम लोगों ने मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो कि पार्टनर्स लोन अगर मुझे कुछ भी नहीं दिया, मतलब मैं अज्यूम करती हूँ ये 6% का इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 6,150 के ऊपर 6/100 मतलब 6%, कितना आ रहा है 369, नहीं दिया तो भी लेना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला है प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसमें मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझा, एक बार देख लो वीडियो तुम लोगों को समझ जाएगा। मतलब सिंपल मैं क्या करूंगी, पार्टनर्स लोन उसके अंदर मैं 369 ऐड करूंगी, कहाँ से आया 6,150 के ऊपर 6% 369 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करके यहाँ पे एक इफेक्ट तुम्हारा देना पड़ेगा तुम लोगों को। सिंपल, ये वो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन का 369, इसका एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी के जो पार्टनर्स लोन था उसमें ऐड हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, तो P&L का जो P&L की जो डेबिट साइड है उसमें जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे जाएगा 369। ये पूरा बैलेंस शीट P&L ट्रेडिंग अकाउंट सब होने के बाद सबसे पहले क्या करना है तुम लोगों को, सबसे पहले तुम लोगों को P&L का प्रॉफिट निकालना है। P&L का प्रॉफिट निकालने के बाद देखो यहाँ पे तुम लोग एक बार तुम्हारा भी वही आएगा 2,48,153, 2,48,153 ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। अब सबसे पहले उन्होंने दिया है, फर्स्ट लाइन थी 1:1 के रेशियो में उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है राम एंड श्याम को, तो 248,153 अगर मैं इनको बस डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, तो ये वाला 1,24,076.50 ये मेरा आंसर आएगा। तो ये आया तुम लोगों का आंसर, राम एंड श्याम का नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो तुम लोग कहाँ पे लेके जाओगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट, दोनों का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। ये होने के बाद तुम्हारा बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, जो पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है तुम लोग कैलकुलेट करो, सेम आएगा 3,26,326.50 ये आएगा राम का क्लोजिंग बैलेंस, और शाम का पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 4,44,295.50। ये जो दो बैलेंस आए ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है, वो तुम लोग लेके कहाँ पे जाओगे, तो लायबिलिटी के सबसे पहले वाले, इंपॉर्टेंट है लायबिलिटी का सबसे पहला वाला पॉइंट है, तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल हमेशा ऊपर ही लिखता है, यहाँ पे लिखोगे तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर दिया। ये पूरा होने के बाद एक बार टैली करो, तुम्हारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला है, प्रॉब्लम में, इसलिए हम लोगों ने ये मेथड यूज की थी। ये मेथड कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा फिक्स कैपिटल मेथड करनी है तो तुम लोगों, मैंने पहले ही बोला है फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक अकाउंट है तुम्हारा करंट अकाउंट, सेकंड अकाउंट है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे फिक्स कैपिटल के मेथड के थ्रू करती हूँ तो मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, बस बहुत नॉर्मल चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे। मैं सिंपल ये जो कैपिटल अकाउंट है इसके साथ साथ और एक अकाउंट बनाने वाली हूँ, करंट अकाउंट राम एंड श्याम का।
इसमें से जो सैलरी है, जो कमीशन है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिख रहा है, सेम बैलेंस में उठाऊंगी, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दूंगी, ये तीनों बैलेंस। और डेबिट में जो ड्रॉइंग्स है और पर्सनल यूज है, ये डेबिट के बैलेंस उठाऊंगी, करंट अकाउंट के डेबिट में डालूंगी। और करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तुम लोगों का जो भी बैलेंस आएगा, दोनों के दोनों बैलेंस तुम लोग उठाने हैं और लाइबिलिटी के बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में सबसे ऊपर लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल राम एंड श्याम का, और उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट राम एंड श्याम का जो भी बैलेंस आएगा, एक बार देखो, सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा, बस चेंजेस मैंने बोल दिए क्या हो जाएंगे। ओके, ये था तुम्हारा पूरा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का मास्टर प्रॉब्लम और विद सॉल्यूशन। ये तुम लोग को रेफर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ भी दिया, तुम लोग वो भी अच्छे से रेफर कर सकते हो। पूरा प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन तुम लोग को दिया भी है, तुम लोग अच्छे से एक बार सॉल्व भी करो। आई होप तुम लोग ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और तुम लोग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज तुम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि उन लोगों को भी 12th क्लियर करने में हेल्प हो जाएगी। और साथ ही साथ तुम लोग अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद या फिर कुछ भी प्रॉब्लम अकाउंट से मैथ से रिलेटेड आता है तो तुम लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो। और मैसेज करने के, अगर तुम लोग को वहाँ पे मैसेज नहीं करना तो तुम लोग को यहाँ पे एक लिंक भी दी है नीचे, जहाँ पे तुम लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हो, और टेलीग्राम का एक चैनल भी है हमारा, उसमें भी तुम लोग मैसेज कर सकते हो। जो भी तुम्हारी क्वेरीज है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, चलो बाय।